ॐ अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातां सहगना रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनासहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगना ललिता श्रीविशाखान्वितं च नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी नामिने नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरतुसे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा, आप सभी का स्वागत है साम सिंधु कक्षा में। तो हम लोग 23 तक किए थे ना। एक मिनट में स्क्रीन शेयर करता हूँ। मेरा स्क्रीन दिखाई दे रहा है आप लोग को? ओके। एक मिनट। हाँ, ये पढ़े। ओके, बीज हरत्तुम यथा षष्ठे। तो ये क्लेशग्नि, हाँ, जो उत्तम भक्ति करते हैं तो सबसे पहला जो उसका प्रत्यक्ष रूप से हमारे जीवन में दिखेगा कि वो क्लेशों को खत्म कर देगा। तो रूप गोस्वामी बताए कि क्लेश जो होते हैं 3 प्रकार के होते हैं, है ना। एक है अविद्या, बीजम और पाप फल, है ना, ऐसे करके। तो पहले पहले उन्होंने समझाया कि कैसे पाप फल, जो प्रारब्ध अप्रारब्ध सब खत्म हो जाते हैं। जो हम लोग देख रहे थे कि इवन जो अ, कुत्ते का मांस खाने वाले परिवार में जिनका जन्म होता है, मतलब वो भी सोमयाजी यज्ञ के समान हो जाते हैं, सोमयाग यज्ञ करने वाले ब्राह्मण के समान। फिर अभी जो बता रहे हैं कि कैसे बीज, है ना, बीज को भी खत्म कर देता है, बीज हरत्तोम। तो उसका उदाहरण दे रहे हैं षष्ठे, यानी कि 6.2.17 श्रीमद् भागवतम का। तो बोले तैस्तान्य अघानि पूयन्ते तपोदान व्रतादिभिः न धर्मजम तद हृदयम तद अपि सांघ्रि सेवया। इसका ट्रांसलेशन पढ़िए।
an illumination of bhakti that founded the seed of sin. In the found in the Bhagavad Gita, Gandhi has utilized the action of sinful life through austerity, charity, vows, and other such methods. In one's heart. However, if one serves to others, he is immediately free from all such weapons. हाँ, ठीक है। मुझे पता नहीं, आपका आवाज़ ठीक से नहीं आ रहा था शायद, या मुझे नहीं आ रहा, पता नहीं। तो यहाँ पे मतलब बोल रहे हैं ये कि यद्यपि तपस्या, दान, व्रत आदि के अनुष्ठान से जो भी पाप होते हैं, है ना? सारे पाप समूह भी नष्ट हो जाते हैं। किंतु अधर्म या अविद्या से उत्पन्न होने के कारण जो पापी व्यक्ति होते हैं, यानी कि पापकर्ता जो होता है, उसका हृदय या उसका जो पाप करने का जो मूल संस्कार है, सूक्ष्म रूप में जिसको वासना बोलते हैं, वो किसी भी प्रकार से खत्म नहीं होता है। लेकिन किंतु श्री हरि के चरण कमलों, है ना? सेवया, हाँ, श्री हरि के चरण कमलों की भक्ति से वासना पर्यंत तक सारे पाप खत्म हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं, और वो व्यक्ति शुद्ध हो जाता है। हाँ। सब पाप विनष्ट है। पुंग धातु का यूज हुआ है। पुंग धातु का मतलब होता है विनाश, पुयन्ते, यहाँ पे एक शब्द आया ना। तद हृदयम, ना, तद हृदय, तद मतलब किनका हृदय? वो पाप करने वाले का हृदय, है ना। ये पाप कैसा होता है कि ये एक वासना में होता है। सिर्फ पाप का मतलब जो हृदय में एक वासना की तरह पैदा होता है ना। अधर्मजम, अधर्मजम अर्थात अधर्म से उत्पन्न या अविद्या से उत्पन्न, ऐसे बोल सकते हैं। तो अधर्म से जो उत्पन्न जो पापों का हृदय होता है, अर्थात जो मूल, जहाँ पे बोलेंगे ना रूट, है ना, वो सूक्ष्म रूप से वासना के रूप में रहता है ना। तो उसका बोल रहे हैं कि उसका नाश तप दान आदि से नहीं होता है। लेकिन कोई व्यक्ति अगर भगवान के चरणारविंदों की सेवा करता है या भक्ति करता है, तो वासना पर्यंत तक सारे पाप नष्ट हो जाते हैं, है ना। यही बात यहाँ पे बोला जा रहा है। तो जो कर्म जो होता है, कर्म समझिए, कर्म क्या है? अनादि है और अनंत है ना। कितने काल से चालू है हमें पता नहीं, है ना, और अनंत है। मतलब जैसे मैं बोल रहा था ना, आदमी एक एक लाइफ टाइम में इतना पाप, इतना कर्म कर लेता है कि उसके आगे के हजारों लाखों लाइफ टाइम में कर सकता है, क्योंकि हर एक क्षण में हम लोग कुछ ना कुछ कर्म कर रहे होते हैं। तो ये मतलब इसको बोल सकते हैं अनकाउंटेबल, जिसको बोलते हैं। ये हुआ अनादि, अनादि अनंत का मतलब। तो आप देखोगे जो भी वैदिक पद्धति में लोगों को बताया जाता है कि आप प्रायश्चित कर लो, कोई भी पाप किए तो उसका प्रायश्चित कर लो, तो वो पाप से मुक्ति मिल जाएगी, है ना। बहुत तरह के प्रायश्चित, जैसे बोलते हैं कि कोई तपस्या कर लो, कुछ दान कर दो, कुछ व्रत आदि उपवास कर लो, है ना, है ना, किसी की सहायता कर दो, है ना, ये सब चीज बोलते हैं। तो ये सब वैदिक पद्धति ही है ना, पापों को खत्म करने का। लेकिन ये तो पाप को तो खत्म कर देता है, लेकिन यहाँ पे बोल रहे हैं कि पाप के मूल को खत्म नहीं करते हैं, है ना? पाप को खत्म करते हैं, इसलिए ये दिया हुआ है ना। इसलिए ये कर्मकांड और ये सब चीजों में बहुत ही फॉलो होता है। कर्मयोग और इन सब के सिद्धांतों में सब बहुत लागू होता है कि कुछ व्रत करो, कुछ ये करो, अभी ये आ गया तो ये कर लो, ये करने से ये चीज मिल जाता है, ये चीज ठीक हो जाता है। बहुत लोग, खासकर हम देखोगे
ये एक इंडियन ये वैदिक कल्चर का बहुत बड़ा एक पार्ट है ना? लेकिन क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, ये चीज़ बीज को नहीं हटाता है। मतलब बीज कहने का मतलब पाप करने की जो प्रवृत्ति है, पाप करने की जो टेंडेंसी है, उसको पूर्ण रूप से खत्म नहीं करता है। वो पूर्ण रूप से कब खत्म होता है, जब हम भगवान की सेवा में लगते हैं तब। तो ऐसा क्यों है? ये प्रश्न उठता है ना कि तपस्या इत्यादि करने से आप अगर पाप से तो मुक्त हो जाते हैं, है ना? लेकिन उसके पाप करने की प्रवृत्ति से मुक्त नहीं होते हैं। तो ये कारण जानना चाहिए हमें, है ना? तो आप लोग सोचिए क्या कारण हो सकता है ना? कि भक्ति करने से ना बीज तक पाप करने का जो प्रवृत्ति तक खत्म हो जाती है। क्योंकि अगर इसका कारण अगर हम नहीं समझते हैं तो क्या होता है ना, बहुत सारे लोग ऐसे बोलेंगे आपको, ये भक्ति वाले जो लोग होते हैं ना कुछ ज्यादा ही फेनेटिक होते हैं। इसलिए वो लोग इस टाइप की बातें करते हैं, है ना? तो कैसे खत्म हो जाता है? रूप गोस्वामी यहाँ पे लिखे कि भाई बीज तक खत्म हो जाता है ना? तो इस पे सोचिए कैसे खत्म हो जाता है, कुछ कारण। हरे कृष्ण हरे कृष्ण। यस। प्रभु जी, मतलब आई थिंक मुझे एग्जैक्ट आंसर तो नहीं पता है, बट जो मेन इशू है हमारा पाप करने का, वो है बिकॉज वी वांट टू लॉर्ड ओवर दिस मटेरियल नेचर। हम एंजॉयर टेंडेंसी में रहते हैं, पर जब हम भगवान की सेवा में लगते हैं तब हम ये सोच के लगते हैं कि वी आर नॉट द एंजॉयर, कृष्णा एंजॉय इज द एंजॉयर एंड वी आर द एंजॉयड, वी आर सर्वेंट, हम दास हैं। तब वो पाप करने की प्रवृत्ति जाती है, मतलब हम लॉर्ड ओवर करने का कोशिश नहीं करते हैं, सेंस ग्रेटिफिकेशन का, और अपने सेंसेस को भगवान की सेवा में लगाते हैं। उस अदरवाइज अगर हम दूसरे चीज़ें करते हैं जैसे कर्म कांड वगैरह में, तो उसमें वो पाप करने की इच्छा हमेशा इसलिए बनी रहती है क्योंकि उस डिज़ायर को हमने चेंज नहीं किया। पर हम भगवान की सेवा में जब लगते हैं तो वो डिज़ायर्स तो रहते ही हैं, वो कभी ख़त्म नहीं हो सकते, पर हम उसे उसके मूल रूप में ले आते हैं, जो उसका कॉन्स्टिट्यूशन, हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल जो पोजीशन है। तो डिज़ायर को हम जो फॉल्स डिज़ायर्स थे उसको ट्रू में ले आते हैं, तो वो उससे मुझे ऐसा लगता है। यस। और किसी को कुछ कहना है? आपने सही बोला है। ठीक है, तो पाप मतलब होता है जो चीज, पाप का जो टेक्निकल डेफिनेशन है वो चीजें जो हमें परमात्मा से दूर ले जाती है ना? ना? पाप प्लस अप, पाप। तो हमारे अंदर एक फ्री विल है, इंडिपेंडेंट नेचर, है ना? तो कृष्ण क्या है? स्वराट है। तो हम भी कृष्ण के अंश है, तो हमारे अंदर भी वो थोड़ा स्वराट वाला गुण है, लिटिल इंडिपेंडेंस प्रभुपाद इसको बोलते हैं। तो सब चीज का ये जो पाप का जो कारण है ना, ये लिटिल जो इंडिपेंडेंस है हमारे पास, है ना? कि हम स्वतंत्र होना चाहते हैं, तो हम बोलते हैं कि हम भगवान से भी स्वतंत्र होना चाहते हैं। सब कुछ का शुरुआत यहीं से होता है ना? तो पाप का जो रूट कॉज है वो बोल रहे हैं यहाँ पे, है ना, वो इंडिपेंडेंट मेंटालिटी के कारण होता है ना? जैसे मान लीजिए आप किसी कंपनी में काम करते हो, है ना? और कंपनी का मालिक है, आप वहाँ पे एम्प्लॉय हो, वो आपको सब कुछ प्रोवाइड करता है ना? वहाँ पे आप जाते हो तो आपके लिए कंप्यूटर रहता है, एसी लगा रहता है, पानी रहता है,
कैंटीन में खाने की चीज़ें रहती हैं। ना? आपको फैसिलिटीज़ के लिए भी नाम पे बहुत सारी चीज़ें कंपनियाँ लोग देती हैं। है ना? लेकिन मान लीजिए आप अग इस चीज़ को एक्नॉलेज नहीं करते हो, है ना? कि ये कंपनी के मालिक के द्वारा दिया गया, मैं यहाँ पे एम्प्लॉयी हूँ और ये सोचते हैं कि ये सारी चीज़ें मेरे भोग के लिए बनी है ना? है ना? मैं इसका एन्जॉय लूँ, है ना? है ना? मैं ही इसका मतलब मालिक हूँ। ऐसे सोचने लगेंगे तो क्या होगा? ना वो सारे फैसिलिटीज़ हम अपने पर्सनल चीज़ों के लिए यूज़ करने लगेंगे, है ना? और फिर हम फँस जाएँगे। फिर एक दिन ओनर आके बोलेगा, "हे! ये लैपटॉप तुमको कंपनी में यूज़ करने के लिए दिया है, तुम इसको घर पे लेके क्यों जाते हो?" या फिर बोलेगा कि है ना, "ये कुर्सी तुमको कंपनी में बैठ के तुम कुर्सी को अपने घर के फंक्शन के लिए नहीं लेके जा सकते।" है ना? तो अगर वो इस टाइप की चीज़ें करने लगेगा, तो उसको प्रॉब्लम होने लगेगा। ओनर क्या बोलेगा, "चलो गेट आउट, यहाँ से निकलो। तुम बहुत प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हो यहाँ पे।" हाँ। सो ऐसे होता है, हम मिसयूज़ करते हैं उस फैसिलिटीज़ का, तो सारी चीज़ें भगवान के द्वारा दी गई है ना। भगवान ही ईशावास्यम इदं सर्वम बोलते हैं हम लोग, एक इस उपनिषद का श्लोक है। और हम क्या सोचते हैं, हम इस दुनिया में आए हैं एन्जॉय करने के लिए, भगवान से सेपरेट रह के। तो फिर वो क्या होता है, हम भगवान से दूर जाने लगते हैं और वहीं से ये बीच चालू हो जाती है। हाँ। आप देखोगे जितने भी मिनिस्टर्स हैं, जितने भी राजनेता लोग हैं, उन पे बहुत सारे केस हमेशा चलते रहता है। कुछ ना कुछ केस चलते रहता है ना? हाँ, क्यों चलते रहता है? उनको बहुत सारे फैसिलिटीज़ मिलती है गवर्नमेंट सेक्टर से, देखोगे तो, है ना? उनको घर मिलता है, कार मिलता है ना? बहुत सारे नौकर-चाकर मिलते हैं, है ना? तो ये सब फैसिलिटीज़ उनको क्यों दी जाती है? ताकि वो लोगों का सेवा कर सकें, है ना? जनता की सेवा कर सकें, है ना? है ना? उसी कारण उसको दिया जा रहा है ना सारी हेवी फैसिलिटीज़, है ना? एक्चुअली जब वोट माँगने की बात आती है, चुनाव आता है ना? तो वो इसी टाइप की बातें करते हैं ना, है ना? कि आपके लिए ये करेंगे, आपके गाँव में ये कर देंगे, आप सबके लिए ये कर देंगे। बहुत सारे मतलब ऐसे प्रॉमिस देते हैं जनता को। हम तो आपके सेवक हैं, इवन हाथ जोड़ के वोट माँगते हैं, ऐसे करके। सो इस तरह की बातें करते हैं, लेकिन जब जीत जाते हैं, वोट उनको मिल जाता है ना? है ना? उसके बाद से वो लोगों को दर्शन मतलब मिलने तक नहीं आते, है ना? कौन आप कौन हैं? हम कौन हैं? फिर अगले जो 5 साल बाद जो चुनाव होता है, उसमें दिखते हैं सब जनता के बीच में, है ना? तो क्या होता है, ये जब फैसिलिटीज़ माँगने के लिए हाथ जोड़-जोड़ के जाते हैं, एक बार जब फैसिलिटीज़ मिल जाती है, उसके बाद फिर वो एन्जॉयिंग मेंटालिटी में चले जाते हैं, है ना? उनको लगता है कि सारे फैसिलिटीज़ अब मेरे को एन्जॉय करने के लिए मिला है 5 साल के लिए, है ना? भौतिक दुनिया में ऐसे होता है। ज़्यादातर चीज़ें जो होता है ना, लोग अपने शब्दों से बोलते हैं, एक्चुअली में करके नहीं दिखाते, है ना? शब्द पटु, वाक् पटु बोलते हैं इसको। बोलते तो हैं कि मैं आपकी सेवा करूँगा, लेकिन उसके पीछे का इच्छा रहता है कि एक्चुअली आप लोग मेरा सेवा करेंगे अगर मैं जीत गया तो, है ना? है ना? लेकिन सामने से बोलते हैं कि आई एम सर्विंग यू, आई एम योर सर्वेंट, ऐसे करके बोलते हैं लोग, है ना? तो इसलिए जब कोई व्यक्ति आपको फैसिलिटी देता है, कोई सुख-सुविधा, कुछ रिसोर्सेज़ देता है, तो हम लोग क्या समझते हैं कि हम इसके मालिक हैं, हम ही इसके भोक्ता हैं, हम ही इसके एन्जॉयर हैं। तो इस तरह भगवान इस संसार को बनाए, है ना? है ना? एट लीस्ट इतना तो हम जानते हैं कि हम इस संसार को नहीं बनाए, इतना इल्यूज़न में तो हम लोग नहीं हैं। इतना इल्यूज़न होता है कि कभी-कभी हम ये सोचते हैं कि हम इस संसार के भोक्ता हैं, लेकिन इतना इल्यूज़न किसी को नहीं हुआ कि मैंने इस संसार को बनाया है।
नहीं, इतना तो सब कोई मानते हैं, क्योंकि हमारे जन्म के पहले से ये संसार था और मरने के बाद भी रहेगा। तो इतना इल्यूज़न में तो कोई नहीं जीता है, ये तो सब कोई मानते हैं। तो अगर हमने इसको नहीं बनाया, तो फिर जिसने बनाया है, उसने किस पर्पज़ से बनाया है ना? हर हर कोई भी व्यक्ति कुछ कार्य करता है, तो किसी पर्पज़ से करता है ना? तो उसका पर्पज़ क्या है? ना? ऑब्वियसली पर्पज़ वो नहीं है जो हम सोचते हैं, है ना? मेरे एन्जॉयमेंट के लिए बनाया है। लेकिन हम लोग वो बिना पर्पज़ को जाने हम लोग उसको एन्जॉयमेंट करने लगते हैं और फिर वहीं से ये बीज, पाप बीज जो बोलते हैं, भगवान से इंडिपेंडेंट होके एन्जॉय करने वाली ये बीज यहाँ से चालू होती है। जितना हम इस भौतिक प्रकृति में भोग करने की प्रवृत्ति से आते हैं, उतना ही फिर पाप बढ़ने लगता है ना? अब देखोगे लोग सब ऐसे बातें करते हैं, अरे ये क्या तुम इतना टेंशन में रहते हो, एंजॉय करो 4 दिन की जिंदगी, है ना? ऐसे करके लोग ऐसे बातें करते हैं लोग आपस में, है ना? मस्त रहो, खुश रहो, है ना? आनंद में रहो, है ना? जो भी पैसा है उड़ा दो, है ना? ऐसे करके लोग ये बातें करते हैं। तो यहाँ पे ये प्रॉब्लम है एक्चुअली, ये सबके अंदर इसी टाइप की बीज रहती है एंजॉयमेंट करने वाली इस संसार में। तो ये बीज कैसे जाती है? जैसे द्वारका में माता जी बोली ना, ये भक्ति करने से ही जाती है। तो हमारा जो एजम्पशन होता है इस संसार में कि ये जो दुनिया है हमारे भोग वासना के लिए बनी है, ये एजम्पशन एकदम ही गलत होता है। और मैक्सिमम लोग इसी एजम्पशन पे अपना जीवन, जन्म से ही इसी एजम्पशन पे रहे कि अब ये सारी चीजें भोग के लिए बनी, हम जितना मात्रा में हम भोग सके भोग लेते हैं ना, फिर वो पाप पाप में जीवन होता है, फिर वो फिर उसका फिर पाप फलम भी होता है। तो पाप का टेक्निकल डेफिनेशन ये है ना? जो पाप, जो हम लोग बोलते हैं ना पाप और पुण्य, वो टेक्निकल सेंस में वो धर्म के स्तर पे जो लोगों को बताया जाता है ना, वो भी एक लेवल पे सही है। लेकिन अगर हम भक्ति में आ रहे हैं, तो एक्चुअल पाप यहाँ से चालू होता है बीच, है ना? तो वो पाप और वो पुण्य जो बोला जाता है, तो उस टर्म्स में इसलिए बोला जाता है कि लोग उस टर्म्स में चीज़ों को बहुत आइडेंटिफ़ाई करते हैं ना, मांस खाना पाप है, सिगरेट पीना पाप है, ऐसे करके। लेकिन इन सब चीज़ों का जो रूट है यही है कि हम एन्जॉयिंग मेंटालिटी है, इसी को बोलते हैं बीज। और इस बीज तक की चीज़ों को जो है भक्ति वो खत्म कर देता है ना? क्योंकि जब आप भक्त बनते हो तो क्या होता है? जब भक्ति करते हो ना, भक्ति करते हो तो सबसे पहले क्या सिखाया जाता है? भक्ति का डेफिनेशन है अन्याभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्मादि नावितम अनुकूलेन कृष्णानुशीलनम भक्तिरुत्तमम्, है ना? तो सबसे पहले यही समझा कि पर्पस ऑफ मेरा जो जीवन है, वो एन्जॉय करना नहीं, हमारे जीवन का पर्पस हो जाता है क्या? सेवा करना, सेवोन्मुख, कृष्ण को प्रसन्न करना, अपने आप को प्रसन्न करने के लिए नहीं। और यहीं से आप फिर पाप से मुक्त होने लगते हो। भोग वृत्ति से सेवा वृत्ति में आपका प्रवेश होता है। तो ये है रूट कॉज ऑफ सिन, यानी कि पाप करने की प्रवृत्ति, है ना, यहाँ से खत्म हो जाती है। नहीं तो फिर आप कर्म कांड में जाओ, तपस्या करो, व्रत करो, दान करो, पाप तो खत्म हो जाएगा, लेकिन वो पाप करने की प्रवृत्ति नहीं जाएगी, फिर से वो बनी रहेगी, है ना? एक लोग प्रायश्चित करते हैं और एक एक सप्ताह बाद फिर से वही पाप करते हैं, है ना? प्रभुपाद बहुत इसका बोलते थे क्रिश्चियन लोग के बारे में कि ओ फादर प्लीज फॉरगिव मी मैं फॉर डेली सिन, और वहां पे जाके वो लोग हुंडी में कुछ पैसा डालते थे, फिर अगले वीक फिर से आके ओ फादर प्लीज फॉरगिव मी फॉर डेली सिन, और फिर पैसा डाल के जाते थे। उनको लगता था पिताजी ने हमको माफ कर दिया हमारे पापों के लिए, फिर अगले सप्ताह हम फिर से पाप कर सकते हैं।
तो ये जो रूट है ना, ये बहुत डीप है। बोलते हैं ना, पेड़ का जो रूट होता है, ऊपर जो दिख रहा है फल, पत्ते वो सब, लेकिन उसको स्ट्रांगली पकड़े होता है रूट ना। तो प्रायश्चित करने से कैसे, कभी-कभी आप घास होता है ना, घास को ऐसे लोग ट्रिमिंग कर देते हैं मशीन से, और फिर से वो घास उग जाती है। फिर से लोग ट्रिमिंग करते हैं, फिर से उग जाती है। क्यों? क्योंकि वो जड़ से नहीं उखाड़ा जाता है ना। तो ऐसा ही हाल होता है। तो हम लोग भक्ति में भी ये वाली जो मेंटालिटी है ना, जिसको मैं बार-बार बोलता हूँ कर्म कांड मेंटालिटी, कुछ फ्रूटी मेंटालिटी, ये छोड़ना बहुत आसान नहीं होता है। भक्त बनने के बाद भी सालों साल तक भक्ति इस मेंटालिटी से नहीं निकल पाते। फ्रूटी हमको कुछ मिल रहा है इसलिए हम भक्ति कर रहे हैं, कुछ मिलने वाला है इसलिए भक्ति कर रहे हैं। और कूटम, तो एक होता है ऊपर जो पेड़ का दिखता है, और एक होता है उसका बीज, जड़, और कूटम। कूटम उसके भी नीचे होता है, उसके भी 1 फीट नीचे होता है ना। कभी-कभी आप देखो सारा घास उखाड़ देते हो, उसके बाद ऐसे लगेगा समर में कुछ भी नहीं है, पूरा खाली है। फिर जब बारिश होती है तो फिर से पूरा घास सब निकल जाता है, पूरा जंगल जैसा हो जाता है। फिर जो लोग खेती करते हैं, गार्डनिंग करते हैं, उनको समझ में आएगा। तो कूट जो होता है ना, वो एकदम और भी अंदर जाके गहरा फँसा होता है ना। कभी-कभी घास भी उखाड़ दो, उसके बाद भी वो जम जाता है। तो वो जो पाप फल है, जैसे मतलब ऐसे समझिए कूट होता है और बीज जो होता है उसका जड़ की तरह, और पाप फल जो उसमें जो स्प्राउट्स क्या बोलते हैं वो निकलता है पेड़ का, वो ऊपर वाला पॉप पोर्शन जो दिखता है। तो भक्ति जो प्रायश्चित है ना, सिर्फ ऊपर वाले चीजों को हटाता है। बोलते हैं भक्ति वहां से बीजम और कूटम सब कुछ को ध्वस्त कर देता है। दोबारा कोई चांस नहीं है फिर से वो होने का। और वो इसलिए करता है क्योंकि भोग वृत्ति से सेवा वृत्ति में सिर्फ भक्ति लेके जाती है। कोई भी तरह का प्रायश्चित आपको यहाँ तक लेके नहीं जाती सेवा वृत्ति में, है ना। वो आपका इंडिपेंडेंट मेंटालिटी हमेशा मेंटेन रहता है। और ये इंडिपेंडेंट मेंटालिटी छोड़ना बहुत आसान नहीं होता है। इसलिए लोग, भक्ति बहुत सिंपल प्रोसेस होता है लेकिन बहुत कठिन लोगों को क्यों लगता है, क्योंकि ये स्वतंत्र ना, बोलते हैं ना, बहुत दुख पाइयाछि स्वतंत्र जीवने। एक बहुत अच्छा भजन है ना। कैसे चालू होता है ये? प्रभु तव पद जुगे मोरा निवेदन। तो ये बहुत अच्छा भजन है, आप लोग वैष्णव सॉन्ग गा सकते हैं कभी। तो स्वतंत्र जीवन में बहुत दुख पाया है, ये बोल रहे हैं ना। तो किसी भी व्यक्ति के लिए ये स्वतंत्रता, है ना, वास्तव में एक्चुअली स्वतंत्रता नहीं, हम माया के अधीन ही हैं। वास्तव में हम स्वतंत्र तब होते हैं जब माया की अधीनता छोड़ देते हैं, है ना। क्योंकि वो हमारा नेचुरल पोजीशन, भगवान की सेवा करना, वो हमारा स्वतंत्र पोजीशन। तो बहुत दुःख, है ना, बहुत दुःख हम लोग करते हैं। तो लोग सरेंडर नहीं करना चाहते भगवान के सामने, है ना। लोग बोलते हैं भगवान कहाँ है? देखो मैं तो सब अपने जो कर्म कांडली मेंटर थे, मैंने अपने मेहनत से इस चीज़ को प्राप्त किया है ना। भगवान कहाँ से आ गए? देखो मैंने काम किया, ये किया। ये जो भक्ति वाले लोग होते हैं बहुत फैनेटिक होते हैं, बहुत सेंटिमेंटल होते हैं, लोग खाली ऐसी बातें बोलते रहते हैं, है ना। भगवान नहीं है ना। ये लोगों का अपना क्रिएशन है। अरे अभी ये पत्थर को पूजने लगे और बोल रहे हैं ये भगवान है। अभी-अभी मैंने देखा वो दुकानदार ने इसको इससे बना रहा था और तुम उसको पैसा दे के खरीद लिया, बोल रहे कि ये भगवान है ना? इसको सरेंडर कर दो। तो बहुत डिफिकल्ट होता है सरेंडर करना। बोलते हैं जो गॉड है तुम्हारी अपनी काल्पनिक
मनोकल्पित चीज़ें ना भगवान बोल के एग्ज़िस्ट नहीं करता। तो ये टेंडेंसी रिमेन रहती है, भोगवृत्ति, इसलिए वो मूल तक जाके उस व्यक्ति को नहीं सुधार पाती। कोई भी, भक्ति के अलावा कोई भी प्रोसेस कोई व्यक्ति कर रहा है पाप से हटने के, वो उसको पूर्ण रूप से शुद्ध नहीं करती है ना? तो एक तरह से उसको टाइम पास ही बोला जाता है। क्योंकि क्या ही फ़ायदा, फिर से वो उग जाएगा 1 महीना बाद, फिर से तुम पाप वृत्ति में लिप्त हो जाओगे। है ना? इसलिए भक्ति में आते हैं तो हम लोग को पहले टाइटल क्या दिया जाता है? दास या दासी ऐसे, है ना? सब जगह पहले हम लोग बॉस बनना चाहते थे ना भौतिक जगत में, हम ऊपर रहे बाकी सब मेरे नीचे रहे। भक्ति में आने के बाद सबसे पहले दास और दासी, ये बहुत ही अच्छा टर्म है हमारे लिए। इस चीज़ को हमेशा याद रखना चाहिए। लेकिन हर लोग यहाँ पे क्या सोचते हैं, लोग मेरे को स्वामी बोले, मेरे को महाराज बोले, मेरे को महारानी बोले। ना, महाराज बोले लेकिन राज क्या है? कुछ भी राज नहीं है, ऐसे। हम हैं एक्चुअली दास। ना, तो ये चीज़ को समझना बहुत है। ये तत्वतः कैसे कैसे बीज को भी खत्म कर देता है। भक्ति ही में सिर्फ ऐसा गुण है कि बीज तक की चीज़ों को खत्म कर सकता है और कोई प्रोसेस में नहीं। और ये बहुत नेचुरल है एक्चुअली हमारे लिए। लेकिन अभी हमें नेचुरल नहीं लगता है दास बनना या दासी बनना, लेकिन एक्चुअली ये नेचुरल है। जैसे मान लीजिए कि कोई व्यक्ति सिगरेट पीने की जिसको आदत लग गई, तो सिगरेट नहीं पीना एक्चुअली बहुत नेचुरल चीज़ है, लेकिन उसको आदत पड़ गई तो उसको सिगरेट नहीं पीना बहुत अननेचुरल लगता है ना? हाँ, लेकिन एक्चुअली सिगरेट पीना तो उसने इधर आके आदत पड़ाई। बचपन से सिगरेट लेके नहीं जन्मा था, बचपन से आदत नहीं थी उसकी। और दोस्तों के संग में उसको आदत पड़ गई। उसका नेचुरल नेचुरल पहले ये था कि बिना सिगरेट पिए वो रह सकता है। जब आदत बन गई है सिगरेट पीने की, तो अब सिगरेट नहीं पीना उसको बहुत अननेचुरल लगता है ना? तो हमारे भी वही है, इतना पाप और वासना और भोग वृत्ति की आदत बन गई है कि सेवक बनना भगवान का, दास बनना ये अननेचुरल लगता है ना? और एन्जॉयमेंट करना बहुत नेचुरल लगता है, मतलब भौतिक एन्जॉयमेंट करना। तो इसीलिए हम लोग फँस जाते हैं, वो हुक, क्लिंग फँसा लेता है। इसलिए हमारे आँखों के सामने धुंधला-धुंधला छा जाता है। इन्हीं का कोई प्रश्न? 10 मिनट बाकी है। हाँ, बोलिए। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा। प्रभु जी, जैसे हम डिजायर लेस नहीं हो सकते। जैसे आपने कहा ना कि हम भक्ति कर रहे हैं क्योंकि कुछ मिल रहा है, वो फैक्ट है कि कुछ मिल रहा है या कुछ मिलने वाला है, तो वो भी फैक्ट है कि कुछ मिलने वाला है। तो फिर हम इस टेंडेंसी से कैसे बाहर आएंगे? जैसे भक्ति हम कर रहे हैं तो हम डिजायर लेस नहीं हो सकते, मतलब हम मटेरियल डिजायर अब उसका टेंडेंसी छोड़ना चाहते हैं कि हम भक्ति कर रहे हैं तो मटेरियल डिजायर्स तो नहीं मांग रहे हैं एकदम ग्रॉस, पर सटल रूप से जब हम स्पिरिचुअल डिजायर्स भी रखते हैं कि जैसे भगवान का सेवा करना है, तो उसके बारे में जब हम सुनते हैं तो उसका डिजायर भी जब हम रखते हैं तो वो बैकग्राउंड में मटेरियल डिजायर से बैकडअप होता है। मतलब हम सेवा करना चाहते हैं तो कहीं ना कहीं उसमें भी प्रवृत्ति रहती है कि यहाँ से चले जाएंगे तो ऊपर भौतिक मटेरियल जगत में बहुत दुख है, और भौतिक जगत ही एक्चुअल हमारा
रहने के लिए स्थान है, जैसे प्रभुपाद बोलते हैं कि वो ही हमारे रहने के लिए है। तो कहीं न कहीं वो फुल्ली जो है स्पिरिचुअल डिज़ायर में कन्वर्ट नहीं हुआ है। बट फिर भी क्या हमें ये स्पिरिचुअल डिज़ायर अंदर कल्टीवेट करते रहना चाहिए, या एकदम ही कैसे ऐसे सोचें कि भक्ति हम कर रहे हैं तो कुछ मिल रहा है या कुछ मिलने वाला है? इस प्रवृत्ति से पूरी तरह से कैसे बाहर आएँगे, मतलब एक्चुअल डिज़ायर रखें क्या वैसे? हुँ। तो कूट शब्द यहाँ पे यूज़ हुआ है। कूट शब्द से एक बहुत मिलता-जुलता शब्द है, हमारे बिहार में यूज़ होता है, जिसको बोलते हैं खूँटा। खूँटा समझते हैं आप लोग? खूँटा ऐसे गाड़ नहीं। के जिससे गाय का रस्सी जिसको बाँधते हैं, खूँटा। या खूट या खूँटी से हाँ, हाँ, या खुट्टी समझते होंगे आप लोग, जिसमें कपड़ा टाँगते हैं, है ना? ऐसे शर्ट खोल के उसको टाँग देते हैं। खुट्टी खुट्टी समझते हैं? तो अ, तो कूट और खूँटी एक ही जैसा है लगभग, है ना? तो वो जो खुट है, वो क्या है? वो है हमारा अहंकार एक्चुअली, जिसको बोलते हैं मिथ्या अहंकार संसार ना। वो पोल जैसे गाय को बांधने के लिए गाड़ते हैं, उससे बंधा रहता है, उसी के चारों तरफ घूमता है। तो वो जो पोल है ना, वो खुटी है। वो है कि मैं एन्जॉयर हूँ ना, मैं भोगता हूँ ना। वही वो पेग क्या बोलते हैं उसको, खुटी। और उसी के चारों तरफ या उसी पे हम लोग अपने कपड़े टांग रहे, अपनी इच्छाओं, सारा इच्छा उधर से मैनिफेस्ट हो रही है। तो उसको अब आपका प्रश्न ये है कि हमको तो कहीं न कहीं तो कुछ टाँगने के लिए चाहिए। तो वो बोल रहे हैं कि वो खुट्टी हटा के सेवा वाला खुट्टी लगाना है। अभी अभी क्या है, भोक्ता वाला खुट्टी है, सेवा वाला खुट्टी लगाना है ना? तो बाकी प्रोसेस में क्या होता है, वो बोलते हैं कपड़ा हटाते हैं, लेकिन वो खुट्टी वहीं रहता है, खुट्टी चेंज नहीं करते ना। वो अहंकार वाली चीज़ें, कुट वाली चीज़ें, बाकी कपड़ा चेंज करते रहते हैं। वो खुट्टी लगा रहते थे, फिर से वो कपड़ा तो हटा दिए, फिर से आके दूसरा कपड़ा वहाँ पे टाँग देते हैं। भक्ति में आते हैं तो बोलते हैं नहीं, वो खुट्टी तक ही हटा देते हैं, वो गंदा कपड़ा टाँगने का जगह ही नहीं रहता है। है ना? तो ये जो प्रवृत्ति है ना, वो हमेशा बनी रहती है हमारे अंदर, एन्जॉयिंग मेंटालिटी की, है ना? इसलिए बहुत आसान नहीं होता है इस चीज़ को हटाना, मतलब काफ़ी मेहनत वाली चीज़ें होती है, और इसी चीज़ के लिए हमें मेहनत, अहंकार तक के लेवल में हमारे जीवन में परिवर्तन दिखे, है ना? तो जनरली इस चीज़ के लिए लोग मेहनत नहीं करते हैं। इस फुर्ती वही रखते हैं, उसके अनुसार बाकी चीज़ें ऐसे एडजस्ट कर लेते थे कि अहंकार कितना सटल होता है। वो अपने आप को चेंज नहीं करता, लेकिन आपके परिवेश को इस तरह चेंज कर आपको लगता है कि आप चेंज हो गए, है ना? लेकिन वो खुट्टी वहीं पे ठोका हुआ रहता है, एन्जॉयिंग मेंटालिटी, है ना? तो लोग बहुत जनरली भक्ति में भी आने के बाद बहुत इमोशनल लेवल पे ही अपनी चीज़ें बहुत करते रहते हैं। ओह! ये देखो मेरे लड्डू गोपाल कैसा है, ये ऐसा है ना, ये है, वो है ऐसे। लेकिन अहंकार को टच करने नहीं देते अपने, है ना? तो बाहरी रूप से कॉपी बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं। आंतरिक विकसित करने के लिए बहुत साधना, भजन ये सब बहुत लगता है। और धीरे-धीरे परिवर्तन होता है। कोई भी व्यक्ति इतना बहुत फ़ास्ट नहीं कर पाता है, और ख़ासकर माताओं के लिए तो और भी बहुत डिफ़िकल्ट होता है। क्योंकि माता लोग बहुत ही, है ना, अ, ज़्यादा थोड़ा इमोशनल होते हैं। आजकल पुरुषों के लिए भी डिफ़िकल्ट होता है, इसलिए है ना? तो इस चीज़ पे वर्क करना चाहिए कि हम क्या होता है, हम डिटेल पे वर्क करते हैं, गोल पे वर्क नहीं करते हैं, है ना? आज कैसे डेकोरेशन करना है,
ना आज क्या करना है, आज ये करना है, वो करना है। लेकिन क्यों करना है? ना क्या वो वाले चीज़ को हम टच कर रहे हैं? सेवा वृत्ति वाले चीज़ को? नहीं, वो नहीं टच करते। हुँ। बस ये कोशिश करते रहते हैं कि मैं मैं बहुत सारी चीज़ें कर दूँ, आज भगवान के लिए भोग बना दूँ, आज ये कर दूँ, वो कर दूँ। जिससे लोग समझे, है ना? तो बहुत एक इंटरेस्टिंग चीज़ है, एक किताब है प्रेम संपुट में, छोटा-सा किताब है विश्वनाथ चौधरी ठाकुर का, वो उसमें लिखते हैं कि प्रेम जो होता है ना, प्रेम में विचार नहीं होता है। जिससे हम प्रेम करते हैं, बोलते हैं तस्मै रोचमानः प्रवृत्ति, सामने वाले व्यक्ति को प्रसन्न करने के लिए, तो उसमें ये विचार का अभाव रहता है कि मैं क्यों प्रसन्न कर रहा हूँ या मैं क्या मतलब ये विचार करके प्रेम नहीं करते, कहने का मतलब वो इस टाइप से देखते हैं उसमें। बस निस्वार्थ भाव से करते हैं। उनको जो अच्छा लगे वो करते हैं, ऐसा है। उनकी जो रुचि है वो हम करने के लिए रेडी रहते हैं। हमारी रुचि से विचार नहीं करते हैं, कहने का मतलब। बहुत अच्छा स्टेटमेंट है, मुझे एग्ज़ैक्ट स्टेटमेंट याद नहीं पड़ रहा है, लेकिन ऐसा ही कुछ वो लिखते हैं। अगर उसमें हम अपना विचार डाल रहे हैं, अपनी चीज़ें डाल रहे हैं, तो फिर मतलब हम भी कुछ चाहते हैं उससे। तो व्यक्ति जैसा भी है, उसको क्या पसंद करता है वो चीज़ें हम करेंगे, कहने का मतलब ये है। तो सेवा वृत्ति का मतलब ऐसा होता है, सेवा करना, उसकी प्रसन्नता के लिए करना। अगर कुछ विचार कर रहे हैं इसका मतलब हम भी कुछ उस सेवा से कुछ पाना चाहते हैं, है ना? कुछ गोल अचीव करना चाहते हैं, कुछ टारगेट लेके चले हैं लाइफ में। तो अन्य अभिलाषिता शून्य, यहाँ पे वो देख रहे हैं कैसे दोनों मैच करता है, जो विश्वनाथ चंद्र ठाकुर बोल रहे हैं और जो डेफिनिशन। तो इस चीज़ को बार-बार हिट करना पड़ता है, इस पॉइंट को, इस अहंकार को। लोग अपने से हिट नहीं कर पाते और दूसरे को हिट करने भी नहीं देते। तुम सब कुछ टच करो, मेरे अहंकार को टच मत करो। अहंकार को टच करोगे तो फिर देख लोगे, मैं मेरा रुद्र रूप, भद्रकाली रूप में आ जाएगा। कोई व्यक्ति के अहंकार को टच किए तो। तो सबसे अच्छा अहंकार है कि मैं भगवान का दास हूँ। ये अहंकार कोई नहीं लेना चाहता है। गजब चीज़ है ना, अहंकार वही रहता है और आपको ऐसे एडजस्ट कर देता है लाइफ में, आपको लगता है आप में बहुत परिवर्तन हो गया है, लेकिन एक्चुअली में कुछ परिवर्तन हुआ नहीं होता, क्योंकि वो अहंकार तो फुट्टी तो वही है। बस खाली कपड़ा चेंज कर दिया आपने उस पे टाँगने वाला, है ना? पहले अपने लिए पिज़्ज़ा बनाते थे, अब बोलते हो कि ये प्रसाद पिज़्ज़ा है ना? पहले भी वो आपको इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप ये सब स्टेटस लगाने में मज़ा आता था। अब वही स्टेटस आप लगाते, देखो मैं कितना प्रेम करती हूँ, है ना? तुम ही मेरे जीवन, तुम ही प्राण धन, ऐसे कर के लोग लगाते रहते। ये चेंज करना बहुत मुश्किल होता है। लोग इसलिए लगाते हैं कि लोग समझे कि मैं कितना अच्छा भक्त हूँ। लेकिन विश्वनाथ चंद्र ठाकुर लिखते हैं कि एक्चुअली में जो भक्त है, वो कभी अ, जो प्रेम है एक्चुअली, वो प्रेम को अगर कोई प्रदर्शित करता है तो प्रेम का ह्रास होता है, तो प्रेम खत्म होता है। तो एक्चुअली में जो भक्त होगा ना, वो इस टाइप की चीज़ें करने में उसको रोचमान नहीं होगी, उसको मतलब उसको शर्म आएगा, ऐसा चीज़ करने में। अब अगर हम ये चीज़ सुन लेते हैं ना किसी व्यक्ति को, मैं बोलूँ, तो अब वो लगाना छोड़ देते हैं, लेकिन अब इसलिए लगाना छोड़ दिए, इसका मतलब ये नहीं कि अभी उनको प्रेम आ गया। अब वो समझ गए कि अच्छा प्रेम करने का दिखाने का ये तरीका है कि मुझे अब ये सब टाइप की चीज़ें नहीं करनी चाहिए। फिर से देखिए अपने विचारों को कैसे उसने उसी अहंकार के इर्द-गिर्द फिर से उस विचारों को डाला है। एक कपड़ा हटा के दूसरा कपड़ा डाला।
अच्छा, लोग मेरे को तब ज़्यादा प्रेमी समझेंगे जब मैं इस टाइप के गाने नहीं लगाऊँगा। ओके, ठीक है, इसलिए मैं इस टाइप के गाने नहीं लगाऊँगा। नेचुरली उसमें चेंज नहीं आया है, प्रेम वाला। तब आगे हम लोग पढ़ेंगे ये सब चेंजेज़ जब साधना भक्ति में ये सब चेंजेज़ हमें कोशिश करनी पड़ती है, अपने इंद्रियों, मन, अहंकार को। आगे एक आता है रागानुगा भक्ति, उसमें जो ओरिजिनल नेचुरल जिसके अंदर ये भक्ति है ना? जो ब्रजवासियों में है, उनके राग अनुग बनते हैं हम लोग, है ना? उनके कॉन्शसनेस से हम फिर प्रभावित होते हैं। मतलब ये एक मतलब नॉर्मल साधना भक्ति करके भी आप साध्य भक्ति भाव और प्रेम तक जा सकते हो, लेकिन हमारे आचार्य लोग एक एक अलग से भी एक रास्ता देते हैं कि ये रागानुगा करके जाओगे तो थोड़ा और ईज़ी है और इसका रिज़ल्ट थोड़ा और भी अच्छा है, ऐसे करके बोलते हैं। तो ये आएगा आप लोग अभी पढ़ेंगे, है ना? और सही में रागानुगा वाली चीज़ें जो है, वो ज़्यादा मतलब सुलभ और बहुत आसान तरीके से लेके चले जाती है हमें, साध्य भक्ति तक। लेकिन अभी हम लोग उसके क्वालिफ़ाइड नहीं हैं, है ना? क्योंकि वो पेग है ना? हम शरीर नहीं आत्मा हैं, पहले इस स्टेज पे आना चाहिए। इस स्टेज पे आने के लिए मेहनत नहीं करते हैं और हम फिर डिटेलिंग में बहुत मेहनत करते हैं, है ना? कि मेरे ड्यूटी ऐसी होनी चाहिए, है ना? मेरा प्रसाद ऐसा होना चाहिए, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए। ये सब चीज़ डिटेलिंग है और खासकर माताओं लोग बहुत डिटेलिंग में रहती है। लेकिन जिस चीज़ के ऊपर काम करना है, पहले हम शरीर नहीं आत्मा है, इस स्तर पे आने के लिए बहुत काम करना होता है। उसके बाद जाके फिर डिटेलिंग करो वो अलग बात है। उसके बाद आप क्या बोलते हैं भाव और रस, तो पहले ही भाव लेवल पे चीज़ें करने लगते हैं। लेकिन भाव लेवल पे पहुँचने के लिए पहला रिक्वायरमेंट होता है, हम शरीर नहीं आत्मा है ना? वहाँ से चालू होता है। यानी कि हम भगवान के दास से कहने का मतलब। तो इसका प्रैक्टिकल दृष्टांत आप समझ रहे हो अपने जीवन में, आप लोग अपने जीवन पे विचार करो कि हम जो चीज़ करते हैं, कर रहे हैं उसके पीछे इन सब चीज़ों पे आप मनन करोगे, तभी इन सब चीज़ों को जान पाओगे, तभी इन सब चीज़ों पे वर्कआउट करने की प्रवृत्ति भी जागेगी। नहीं तो फिर जीवन तो एक फ्लो में चल ही रहा है और ऐसे ही चलते रहेगा। तो मनन करना, निधिध्यासन करना ये सब बहुत ज़रूरी है एक साधक के जीवन में। साधक लेवल पे ये बहुत ज़रूरी चीज़ होती है। लेकिन हम जनरली भाव वाली चीज़ें ही करते रहते हैं, जो कि हमारे लिए अभी अभी हमारी वो सिलेबस नहीं है। मतलब अ, अभी हम 5वीं कक्षा में हैं तो वो बुक्स बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट मैटर करती है मेरे लिए। उसमें क्या लिखा हुआ है करने के लिए। तो कंटीन्यूअस रिमेम्बरेंस ऑफ कृष्णा साधना भक्ति में कैसे होती है? जप करके होती है ना? मनन करना होता है। ये सारी चीज़ें बहुत बेसिक, ये सब चीज़ों पे बहुत ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। साधना करके होती है, साधना कार्ड भरने से होती है। है ना? समहाउ टेंडेंसी हमारी कर्म कांड की इतनी जुड़ी हुई है ना, हम छोड़ नहीं पाते हैं। इसलिए वो बीज भी नष्ट नहीं हो रहा है हमारा। अनाभिलाषी तो सुने पे आ ही नहीं रहे हम लोग, है ना? जैसे चतुर्मास है, बहुत सारे लोग चतुर्मास के लिए बहुत सारी चीज़ें करते हैं, है ना? ये तपस्या करेंगे, ये उपवास रखेंगे, तो कोई बोलेगा कि मैं स्वीट नहीं खाऊँगा, तो कोई शेविंग नहीं करूँगा, तो कोई हरी साग-सब्ज़ी नहीं खाएँगे। ये सब बहुत बड़ी चीज़ नहीं होती, लेकिन समहाउ लोगों की कर्म कांड मेंटालिटी इतनी होती है ना कि लोग इस चीज़ को छोड़ नहीं पाते। क्यों सिर्फ़ चतुर्मास में ही तपस्या करना है? तपस्या करने का तुम्हारा पर्पस क्या है? अगर कृष्ण को पर्पस प्रसन्न करना है तो तुम दूसरे महीने में भी कर सकते हो। ये तो मतलब कुछ ये सब जो नियम बनाए गए हैं ना, ये
हरी साग-सब्जियाँ नहीं खाना, ये सब तो कुछ शारीरिक दृष्टि से बनाए गए हैं जो शरीर के लिए अच्छा है। बारिश के दिनों में जो भी हरी साग-सब्जियाँ होती हैं, उसपे बहुत सारे फंगस, कीड़े होते हैं। ना वो अच्छा नहीं है खाना। ट्रैवलिंग करना अच्छा नहीं, इसलिए बहुत सारे नियम बनाए गए हैं। लेकिन आजकल आप किधर से खेत से उखाड़ के खाते हो? सारी चीज़ें तो केमिकल वाले खाते हो मॉल से खरीद के और दुकान से खरीद के, उसमें कुछ कीड़ा-वोड़ा होता नहीं। लेकिन वो कर्म कांडी मेंटालिटी है ना? तो पर्पस क्या था ये सब चीज़ों का? क्योंकि अगर हम खराब खाना खाएँगे तो हमारा शरीर खराब होगा, हम बीमार पड़ जाएँगे, तो हमारे भजन में बाधा आएगा, है ना? लेकिन आजकल उल्टा है, आजकल करोगे तो भजन में बाधा आएगा। तो लोग पर्पस को नहीं समझते कि कोई चीज़ क्यों करे। जैसे एक व्यक्ति गोवर्धन परिक्रमा कर रहा था, मैं बोला भाई तुम चप्पल में पहन के कर लो, तुम्हारी उम्र उसमें 60 साल की हो रही है। नहीं, नहीं मैं पूरा करूँगा, मैं खाली पैर करूँगा। उसको समझाने में बहुत रास्ते भर में उसको समझाते रहा कि देखिए, है ना जब सनातन गोस्वामी खाली पैर जब करते थे ना, तो यहाँ पे वो कंक्रीट वाली रोड नहीं बनी होती थी, है ना? वो टेलीकॉम पाउडर की तरह वो ज़मीन होता था, जिस पे वो चल के परिक्रमा करते थे। आप खाली पैर इस पे करोगे तो आपको फोड़े-फुंसी, कल को आप बैठ जाओगे फिर, कहने का मतलब। आज तो आप बहुत उत्साह में चीज़ें कर लोगे, फिर आपका अगला 5 दिन तक जब में मन नहीं लगेगा, ना आप पैर को देखते रहोगे, अरे! चल नहीं पा रहा हूँ, मैं चल नहीं पा रहा हूँ। ऐसे यही होते रहेगा। तो अब तो इस चेतना को उठाना ये बहुत बड़ी चीज़ होती है। इसके लिए मेहनत करना बहुत ज़रूरी है हमारे लिए, है ना? लेकिन लोग डिटेल के लिए मेहनत करने लगते हैं। हमें यहाँ का फीडबैक चाहिए, हमें ये चाहिए, मुझे बहुत सारी चीज़ें लोग वर्कआउट करते हैं अपनी लाइफ में मैं देखा हूँ। ठीक है, हमारा टाइम हो गया है। द्वारका माता जी और अब समझ में आया, यही प्रश्न था या कुछ और था? यस प्रभु जी, बस इसको मतलब सॉर्ट आउट करने का ये है ना कि इस पे मनन करना पड़ेगा कि हम बहुत हाँ। डीप जाना पड़ेगा हर एक्टिविटी के पीछे का कॉन्शियसनेस। तो एक्टिविटी कभी-कभी नहीं भी हो लेकिन कॉन्शियसनेस मेंटेन करने का हमेशा सोचना चाहिए, है ना? और शुरुआत में ऐसा चेतना रहता भी है, हम सबका भी रहता है और है भी, क्योंकि जीव बाय डिफ़ॉल्ट सेटिंग स्वार्थी होता है, हमको क्या मिलेगा ये चीज़ करके। लेकिन भक्ति का प्रभाव ऐसा है कि धीरे-धीरे ये परिवर्तन लाती है ना? लेकिन इस चेतना पे करेंगे तब वो परिवर्तन लाएगी, कहने का मतलब ये है। अन्नाभिलाषिता शून्यम वाली चेतना को लेके चलेंगे तब। थैंक यू सो मच प्रभु जी। इंदुलेखा माता जी आपको कोई प्रश्न है? जिनको जाना है जा सकते हैं क्योंकि टाइम हो गया है। तो कोई प्रश्न है तो पूछ भी सकते हैं। या फिर अगले क्लास में भी कर सकते हैं कुछ नहीं। ठीक है। जी प्रभु जी, मैं पर्सनली पूछ लूँगी, आपको टाइम हो गया। ठीक है फिर। प्रभु जी कल करेगा प्रश्न? हाँ, तो कल कर सकते हैं। ठीक। मैं कहते श्रील प्रभुपाद की जय, श्रील भक्ति रसामृत सिंधु ग्रंथ की जय, श्रील रूप गोस्वामी पाद की जय। थैंक यू प्रभु जी, थैंक हरे यू कृष्णा। प्रभु। थैंक यू सो मच, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम।